चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। देखो 19 नंबर है, क्वेश्चन 18 कल खत्म हो गया। 19, 20 और 21 3-4 क्वेश्चन बस बचा है, उसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा ना। देखो बोला कि हमें हर बार के जैसे सेम वैसे ही करना है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। ये हुआ हमारा ए और ये बीच, ये तो चैप्टर 2 हुआ। सेम आप जब से ये चैप्टर 3 में पहुंचोगे ना, ये धारिता प्रतिरोध में बदल जाएगा, तो वहां पर हमें प्रतिरोध का सूत्र लगाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चंस हमें प्रतिरोध में देखने को मिलेगा, तो वहां पर खुद से बनाओगे क्वेश्चन, मतलब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम सेम रहेगा, सिर्फ उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन पर आते। देखो यहाँ से ए दिया है, एक लाइन में जा रही है 3 माइक्रोफेराड, यहाँ आ गया नीचे में 2 है फिर 3 है, उधर गया ये 3 2 और यानी कि बीच में पूरा 2 माइक्रोफेराड दिया है, ऊपर और नीचे में 3 माइक्रोफेराड। मैं पूरा एक एक करके नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट शॉर्ट में बताते चलूंगा ना, उसको सॉल्व करते चलना। इस जगह पर मैं लिख देता हूँ, ये हुआ मेरा ए 3, ये 3 और यहाँ भी 3, यहाँ कितना है 2, ये बी पॉइंट, यहाँ 3, ये भी 3 और ये भी 3, ये 2 और इस जगह पर है क्या, हो गया ठीक। इतना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा खुद से लिख लोगे। C1 C2 C3 कौन सा क्रम कौन सा है, डायरेक्ट मानना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया C1, ये C2, ये C3, उसके बाद ये C4, ये आ गया C5, ये C6, ये C7, C8, C9 और C10। टोटल हमारे पास कितना धारित्र लगा है 10 संधारित्र। हाँ ठीक, ये C9 C10 नहीं है ना, 9 बस है, मैं डबल कर दिया। देखें देखो यहां से हम क्या करेंगे, आवेश प्रवाहित करेंगे, यहां पर जाएगा, लेकिन इस जगह पर जाएगा तो परिपथ सॉल्व नहीं हो रहा है, वो इसमें जा रहा है, साथ में इसमें जाएगा, यानी कि एक पहुंचेगा C2 में और एक पहुंचेगा C8 में आएगा। अब मैं पहले बताया था एक एक को पकड़ना, जैसे ये समान ये इधर जा रहा है तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि ये कहीं तो नहीं मिल रहा है, या तो इसको सॉल्व करो, ये कहीं जाकर तो नहीं मिल रहा है, ये आएगा लेकिन फिर से 2 भाग में बढ़ गया, इससे अच्छा इधर जाते हैं। यहां से गया, यहां से जाने के बाद भी इसको चैन नहीं मिला, फिर से ये C3 में जाएगा, उसके बाद C9 में जाएगा, फिर से इसके लिए 2 रास्ते खुल गए, तो यहां से भी सॉल्व होते नहीं दिख रहा है। जरा इस तरफ आते हैं, C3 में तो गया, C3 में जाने के बाद ये घूमकर डायरेक्ट किस में आया C4 में, और C4 ही घूमकर किस में आ रहा है C5 में। तो दिमाग लगाओ, यहां से इस पॉइंट को अभी इधर का पूरा गैप कर दो, छोड़ दो, मानो यहां से आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो कहां पर जाएगा C3 में, और C3 में जितना जाएगा वही घूमकर किस में आएगा C4 में, और C4 में जितना जाएगा वही वाला घूम फिर कर C5 में आएगा। यानी कि क्या पता चला, C3 C4 और C5 ये तीनों कौन सा क्रम में नजर आ रहा है, कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। समझ में आया, यहां लिखते हैं कौन कौन सा है, C3 C4 और C5 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं पहले, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला वही है, 1/C' बराबर 1/C1 1/C2 1/C3, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3, दोनों सेम है क्या, चाहो तो एलसीएम ले दो, डायरेक्ट एलसीएम करें, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, एलसीएम कितना होगा 6, 3 दूनी 6 यानी कि ऊपर में 2 का गुणा, 2 तिया 6 तो ऊपर में 3 का गुणा, 3 दूनी 6 तो ऊपर में 2 का गुणा, 3 2 5 2 7, 7/6, ये आया हमारा 1/C'। अपने को तो C' चाहिए, तो क्या होगा, ये 6/7। लाइन समझ में आया कि नहीं आया, देखो तीनों का एलसीएम क्या आ गया 6, 3 दूनी 6 तो ऊपर में हमने 2 का गुणा किया, 2 तिया 6 तो ऊपर में 3 का गुणा किया, 3 दूनी 6 तो ऊपर में 2 का गुणा किया, 3 2 5 और 2 7, 7/6, लेकिन 1/C' का मान है 7/6, अपने को तो C' चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा 6/7। ये लाइन समझ में आया,
तो कितना आया 6/7, 6/7। इसका नाम क्या है सी डेज। पूरे को हमने एक ही नाम दे दिया सी डेज। क्लियर हुआ। अब देखो नया परिपथ कैसे बनेगा, इसको हम मिटा देते हैं। देखना ध्यान से, C3, C4 और C5 इतना हमने सुलझा दिया। क्या आया 6/7। ये परिपथ हम नया बना देते हैं। ये लो, ये कितना आ गया 6/7। और यहां पर ये क्या है हमारा C डेज। हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहां से फिर से यहां पर आएगा। अब जैसे ही इस जगह पर पहुंचा, इसके लिए आवेश के लिए फिर से दो रास्ते खुल गए। एक किस में जाएगा सी डेस में जाएगा, एक किधर जाएगा सी डेस, और बाकी निकलकर किस में आएगा C9 में। तो सी डेस और C9 ये दोनों देखो कौन सा क्रम नजर आ रहा है, समांतर क्रम साफ है, क्योंकि यहां से आवेश प्रवाहित करोगे आधी आवेश किस में आएगा C9 में, उसके बाद इधर किस में जाएगा सी डेस में। अब जैसे अभी श्रेणी क्रम में रखकर सॉल्व की थी, इस पर और कोई भी कंडीशन दिखा क्या, नहीं दिखा। अगर मान लो यहां पर एक और परिपथ ऐसे लगा रहता, यानी कि एक और संधारित्र लगा रहता, तो कौन सा क्रम बन जाता, ये दोनों कौन सा बनता श्रेणी क्रम में। लेकिन ऐसे तो है नहीं, 2 और 6/7 कौन सा क्रम है समांतर क्रम। तो कौन कौन सा है C9 और C डेस, C9 और C डेस कौन से में है समांतर क्रम। समांतर क्रम का फॉर्मूला अपन जानते हैं, सीधा जुड़ जाएगा 2 + 6/7। ये हो गया हमारा C डबल डेस। कर दो जोड़े, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 एकम 6/7, 14 और 6 20/7। C डबल डेस बराबर कितना है 20/7। बताओ इसको भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि अपने को 1/C डबल डेस थोड़ी ना दिया है, डायरेक्ट C डबल डेस दी है। तो C डबल डेस कितना मिला 20/7, 20/7। ये हो गया हमारा C डबल डेस। यहां लाइन क्लियर हुआ। चलो इन दोनों को भी हमने सॉल्व कर दिया, क्या लाया, ये लो, इस परिपथ को हमने मिटा दिया, इसकी पर क्या ला दिया 20/7, इसका नाम C डबल डेस। क्लियर हुआ कि नहीं। चलो नीचे आए। अब देखो पहला वाला कंडीशन मिलेगा, वो क्यों मिला, यहां से अपन क्या करेंगे आवेश प्रवाहित करेंगे, यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचने के बाद वो किस में जाएगा C8 में जाएगा, C8 में जाने के साथ साथ C2 में जाएगा, और C2 में अकेले नहीं रहेगा, जितना आवेश C2 में जाएगा उतना ही घूमकर C डबल डेस में जाएगा, और C डबल डेस में जितना जाएगा वही घूमकर वापिस किस में आ जाएगा C6 में। देखो तो ये तीनों कौन सा क्रम दिखा, फिर से श्रेणी क्रम दिखा। कौन कौन सा है C2, C डबल डेस और C6 कौन सा क्रम बना श्रेणी क्रम। ये लाइन समझ में आया ना कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर दो रास्ते खुल गए इसके लिए, एक तो जाएगा अपना C8 में, C8 के साथ और कुछ नहीं जुड़ा है छोड़ दो, लेकिन C2 के साथ और कौन जुड़ा है C डबल डेस, C डबल डेस के साथ क्या जुड़ा है C6, तो इसलिए तीनों कौन से में बना श्रेणी क्रम। रखते हैं 1/, मेरा होगा 3 प्लस 1 20/7 प्लस 1/3 होगा। ऐसे करो 1/3 और 1/3 का मतलब 2/3 आएगा ना, प्लस में 20/, ये क्लियर हुआ क्यों हुआ, 1/3 और 1/3 का मतलब क्या होगा 2/3, 1 और 1 2/3 प्लस 20/7। देखो 7 दूनी 14, 20 तिया 60, 7 तिया 21 आया 60, 60 10 70, 70 और 4 74, 74/21, 7 4 11 2 1 3। ये किसी से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, किसी से नहीं कट रहा है, 74/21। चलो मिटाए, डबल क्लिक हो गया था, ये 74/21 आए। देख लेना ना, अगर कहीं पर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो उसको मिला लेना। कितना है फिलहाल 74/21। तो पलटेंगे ना इसको, ये हमारा क्या है 1/C ट्रिपल डेस होगा, क्योंकि बन चुका है डबल डेस तक। तो क्या होगा 21/में
74 आएगा। ये तीनों भी सॉल्व हुआ। इसकी जगह पर क्या आया 21/74। देख लेना ये अगर कहीं पर मिस्टेक होगा ना, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू तो देना नहीं चाहिए। अब देखो ध्यान से, C1 में जाएगा, C1 में जाने के बाद C ट्रिपल डैश में आएगा कि नहीं। यहां से हमने आवेश प्रवाहित किया, पहले किस में जाएगा C1 में। C1 में जाने के बाद यहां पर पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद फिर से इसके लिए दो रास्ते खुले, एक जाएगा हमारा C8 में, एक किस में जाएगा C ट्रिपल डैश में। और कहीं पर पहुंच रहा है क्या, तो डायरेक्ट पता चल रहा है C8 और C ट्रिपल डैश कौन से क्रम बना, समांतर क्रम। तो 21/74 प्लस में 2 आएगा, ये हो गया 21 प्लस 74 दूनी ये हो जाएगा 148, 4 4 8, हाँ ठीक। और ये हो गया 74 का 74, 8 1 9, 14 15 16 बटे में 74, कितना आया 74। समांतर क्रम में 169 बटे में 74, ठीक। 9 1 10 6 16 7 4 11, ये भी नहीं कट रहा है, इससे कैसे होगा। चलो लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर तो कटेगा, तो काट देना, हमें तो लास्ट से मतलब है। कितना है 169 बटे में 74। ये दोनों भी सॉल्व हो गया क्या, तो इसका नाम क्या कर देंगे C4 डैश। कौन कौन सा था C8 और C ट्रिपल डैश कौन से क्रम में था, समांतर में। तो इसका मान कितना है 169 बटे में 74, ठीक। ऊपर वाला लिखना भूल गए, चलो कोई बात नहीं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। समांतर क्रम है तो उल्टा नहीं करना। मिटाऊं, अब देखो अभी हमने किसको किसको सॉल्व किया, C8 और C ट्रिपल डैश वाले को किया, तो ये भी मिटा। लास्ट कितना बचा 169 बटे में 74। ये C ट्रिपल डैश, अभी तो C4 का मान निकाले थे क्या, देख लेना लास्ट में माने क्या हो, C ट्रिपल डैश या C4 डैश। अब बताओ ये तीनों कौन सा क्रम नजर आ रहा है, श्रेणी क्रम। ये तीनों कौन सा क्रम दिख रहा है, श्रेणी क्रम, साफ है। श्रेणी क्रम में 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/169 बटे में 74। अब इसको सॉल्व कर लेना, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। इसका एलसीएम लेना और उसके बाद सॉल्व करना, ठीक। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। बाकी क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, एक दो क्वेश्चन बचा होगा तो।